नमस्कार, इंडियन न्यूज हरियाणा पर 22 जिले 22 खबरों में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं। गांव के लोगों को जरूरत की हर चीज गांव में ही उपलब्ध हो सके और ग्रामीण अंचल में रोजगार के नए अवसर पैदा हों, इसके लिए सरकार ने हर हित स्टोर योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फर्रुख नगर से 21 जिलों के लिए 71 स्टोर का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से स्टोर खोले जा रहे हैं। प्रदेश भर में लगभग 2000 हर हित स्टोर खोलने की योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 और शहरी क्षेत्रों में 500 ऐसे स्टोर खोलने की योजना है। तो रखेंगे ही, वीटा के अलावा भी उसी प्रकार की और कंपनियों के भी खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ उसमें रखेंगे, ताकि लोगों को शुद्ध सर्टिफाइड गुणवत्ता परक ये सामान सब उपलब्ध हो। तो उसी का आज ये पहली कड़ी का ये कार्यक्रम हुआ है। और जिन लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, खास करके जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में अवसर मिला है, बहुत प्रसन्न है। एक स्टोर पर 2 से 3 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष भी बहुत रोजगार इसमें मिलने वाला है। चीज़ों के उत्पादन में, चीज़ों के वितरण में, जो वेयर हाउसिंग स्टोर है उसके अंदर भी लोग काम करेंगे। तो ऐसा एक ऑनलाइन सिस्टम से इस कार्यक्रम को शुरू करवाया है और एक जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके मुकाबले में ये हमारा कार्यक्रम सरकारी शुरू होगा। उसमें हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि अपनी लेबोरेटरीज और सर्टिफिकेशन इसका शुरू करेंगे। हर एक की लेबोरेटरी में जांच होगी, उसकी गुणवत्ता को परखा जाएगा और बाद में उसको सर्टिफाइड किया जाएगा। उन सब को इन सेंटर्स पर रखा जाएगा। कम कीमत पर वो दिए जा सकते हैं, क्योंकि वो लघु उद्योग से जो मिल रहे हैं हमको, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मुनाफे हैं वो उसमें से कम होंगे, जनता को ठीक चीज़ मिलेगी। तो एमएसएमई का और जो घरेलू उद्योग है उसमें से खास करके महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको भी हमने कहा कि कुछ उत्पादन उसके वो बनाए। तो ये प्रक्रिया भी चालू की। उनको बैंक से लोन लेके दे रहे हैं मुद्रा स्कीम के अंतर्गत, और 1 लाख रुपया उनको स्वयं को अपना लगाना है। सारी व्यवस्था सरकारी देखरेख में डिपार्टमेंट के अंतर्गत चल रही है। जो भी उनकी कठिनाई आएगी उसको हम दूर करेंगे। ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, इसलिए बिजनेस प्रोजेक्ट में जो खासकर गरीब परिवार हैं, जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के अंतर्गत जिनकी आय अपनी स्वयं की बहुत कम है, उनको अगर 1 लाख रुपया वो अपना पास से नहीं लगा सकेंगे तो उनको 1 लाख रुपये देने की व्यवस्था सरकार करेगी। और इनको इंटरेस्ट फ्री के नाम ने 2 साल के लिए इनका जो इंटरेस्ट है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में विकास कार्यों का जायजा लिया। मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बनाई जा रही हार्डवेयर चौक से सेक्टर 22 और 55 की ओर जाने वाली रोड पर चल रहे कामों का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोश शोर से चुनावी प्रचार में जुट गई हैं। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने चुनावी मोर्चा संभाला हुआ है। अजय सिंह चौटाला और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने ऐलनाबाद हल्के के कई गांवों का दौरा कर भाजपा जजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। इस मौके पर दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस और इनेलो पर जमकर प्रहार भी किया। के लिए हम निरंतर अब बाकी बचे हुए दिनों में गांव-गांव में जाएंगे, एक-एक व्यक्ति से सीधे संपर्क करेंगे और जो कोई भी हमसे दूर है उसको रूठे को मना करके अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। एलो का गढ़ रहा है कुड़िया गांव। मैंने आपको कई बार कहा गढ़ राजाओं के होते थे, गढ़ किसी का नहीं प्रजातंत्र में। ये जो लोग खड़े हैं मतदाता है, इनका है गढ़। ये गढ़ किसका रखेंगे, किसका धराशायी करेंगे, ये काम है इनका। आप गढ़ भूल जाओ, गढ़ तो खंडर हो गए। अब अजय सिंह तो ये भी दावा करते थे आपके सामने, आपके चैनल पे ही, कि मैं वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। अब आप 3 पीढ़ी को देख रहे हो कि नहीं देख रहे? और सुबह 6 बजे ही जाते हैं, रात के 12 बजे तक जाते हैं। प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। फैसला करना मतदाताओं का काम है। जागरूक मतदाताओं ने निर्णय करना है कि कौन उनका हितैषी है, कौन उनका हिमायती है, कौन उनके लिए विकास के काम कर सकता है, कौन इस सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का काम कर सकता है। वहीं चरखी दादरी के गांव कलाली में दर्जनों ग्रामीणों ने आम आदमी पार्टी के नेता राकेश चांदवास की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान पार्टी ज्वाइन करवाने वाले ग्रामीणों ने कहा कि दिल्ली के विकास से प्रभावित होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है।
जिले के गांव कलाली में आम आदमी पार्टी के द्वारा वर्कर मीटिंग का आयोजन किया गया। राकेश चांदवास की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस मीटिंग में बड़ी तादाद में लोगों ने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी। इस मौके पर बोलते हुए राकेश चांदवास ने कहा कि जिस तरह से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के द्वारा पूरे प्रदेश भर में किसान खेत बचाओ यात्रा चलाई जा रही, उससे प्रभावित होकर बड़ी तादाद में लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली में हुए विकास को देखते हुए भी लोगों के द्वारा आम आदमी पार्टी ज्वाइन की जा रही है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी, वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चरखी दादरी जिले के गांव कलाली में आम आदमी पार्टी के द्वारा वर्कर मीटिंग का आयोजन किया गया। राकेश चांदवास की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस मीटिंग में बड़ी तादाद। तो वहीं आज बदलते मौसम की पहली बरसात के कारण किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। बरसात से जहां एक और खेतों में खड़ी तैयार फसल भीगी, तो वहीं मंडी में बिक्री के लिए आई फसल भी भीग गई। अपनी फसल को बरसात में भीगा देखकर किसान परेशान होते रहे। सरकार की ओर से खरीदा गया धान जो बोरियों में भरकर रखा हुआ था वो भी भीग गया। मंडी के सचिव के मुताबिक भरकर बोरियों में रखा गया धान रखरखाव की जिम्मेदारी आढ़ती की है। फतेहाबाद के गांव बड़ोपल में खेतों में भरे पानी को निकालने के लिए बिजली विभाग की ओर से 24 घंटे घटाकर के 8 घंटे करने को लेकर किसानों में गुस्सा है और किसानों का कहना है कि हमने बिजली विभाग को शिकायत भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि आप ये भी उनके क्षेत्र में बारिश का पानी अभी भी भरा हुआ है, बिजली कम आने की वजह से वे अपने खेतों से उस पानी की निकासी नहीं कर पा रहे हैं और इससे बड़ी परेशानी आ रही है। लोगों का आरोप है कि पानी निकासी के लिए सिंचाई विभाग की मैकेनिकल विंग ने पंप सेट लगा दिए, लेकिन अब बिजली निगम बिजली की आपूर्ति सही से नहीं कर रहा, इससे परेशानी आ रही है। इसे लेकर कई जगह पर किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन निगम के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाधान नहीं हुआ तो सोमवार को निगम के अधिकारियों के साथ प्रशासन के खिलाफ किसान लघु सचिवालय पर धरना देंगे। उधर करनाल में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर लगातार हंगामा बढ़ता जा रहा है। परिजनों ने पुलिस पर 3rd डिग्री देने के आरोप लगाए हैं। कस्टडी में एक 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अब युवक का पोस्टमार्टम जो है वो डॉक्टर के पैनल द्वारा किया जा रहा है। इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू हुई है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस की निर्मम पिटाई के कारण उसकी मौत हुई। हमारे साथ मृतक युवक के परिजन है, उनसे जानेंगे कि क्या है उनके आरोप। हाँ जी, पता नहीं जी उन्हें कहाँ से कबलिया जी मेरा नाम। तो कब गिरफ्तार किया आपके? कल करके लेके जी गिरफ्तार, जो पता नहीं उन्हें कहाँ से उठाया, कहाँ से नहीं, स्टाफ में ले गए। स्टाफ में मार पिटाई करी और टॉर्चर करा बहुत ज्यादा, मारा पिटा उसको और उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, मार दिया उसको जमीन। आपके पास सूचना कब पहुंची कि उसकी मौत होगी? मेरे को सुबह पूछी, 11 बजे पहुंची थी रात। सुबह मिली है? हाँ, सुबह रात को मार मुर दिया था जी। जी, तो अब आप लोग यहाँ आए हैं, यहाँ आप लोगों की क्या मांग है? हमारी यही मांगा कि वो तो उन्हें सजा होनी चाहिए जी, 20-20 साल की जी। उन्हें 20-20 साल की सजा होनी चाहिए जी। गिरफ्तार करके लगेगी पुलिस? कल करे गिरफ्तार उन्होंने और रात को 12 बजे मेरे पास आया, भी सीरियस है वो, कंपल चावला में आया। तो जी मैं रात को आया, गिरफ्तार करके ले गए थे तब कोई दिक्कत थी उसको? ना कुछ ना, सब ठीक ठाक था। आप माँ है उसकी? उससे पहले भी नहीं उठाया। आप माँ? ना बहन, मैं तो बहन हूँ जी। तो आपको क्या जानकारी मिली? क्या हम तो सवेरे आए जी, रात आया था, इन पर फोन हमारे घर के, अब अपना फोन ही उठाया जी, हमारे नंबर लग रहे थे वहाँ, हमारे नंबर ला रखे थे ना, हमने डर ना फोन उठाया, ये ठा कर ले गए उसने ना, पिट्टा छिट्टा वहाँ जी, उस कारण मौत होगी। तो अब तो पुलिस तो कह रही है कि छाती में दर्द ना जी, ठीक ठाक, तो उसका कभी बुखार भी नहीं आया जी। फिर क्या कारण रहे हैं, आपको क्या लगता है? उसको तो मारे गया जी, मारा तो। हाँ, कितने पुलिस वाले थे जो गिरफ्तार करने आए थे? 8 पैर सूझ रहे थे। मेरे लड़के ने ठाका लेके मेरे पास भी गए जी। मेरे तो धमकी दी, कहता ना भी ले जाएंगे ठाका जी, ना पेश करो जी। मैं कहाँ से पेश करूँ? मैं शादीशुदा लड़की हूँ, मैं कहाँ से पेश करूँ? मारे पते पैसे मांगे। किसने मांगे पैसे? मांगे जी, धमकियाँ दी, मारते। पैसे कितने मांगे जी? मैं तो घबरा रही जी। चलो, मेरे घर भी गए थे जी। तो बिल्कुल देखिए, जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि युवक के खिलाफ बताया जा रहा है कि एक चोरी का मामला दर्ज था और उसी मामले की पुलिस जो है जांच कर रही थी, लेकिन जिस तरह से ये मौत हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में है। मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।
बीती 9 अक्टूबर को महेंद्रगढ़ के गांव मालड़ा बास में 10 से 15 युवकों की ओर से बबाना गांव के गौरव की बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने अपना खौफ फैलाने के लिए एक वीडियो भी बनाया और उसे वायरल कर दिया था। इस मामले को लेकर गांव मालड़ा बास में 10 गांव की महापंचायत हुई। मृतक गौरव के दादा और पिता ने बताया कि उनके बेटे की बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी। बेटे को न्याय दिलाने के लिए ये महापंचायत बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि उनकी समाज के लोगों और पुलिस प्रशासन से मांग है कि उनके बेटे के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसका उद्देश्य था, नंबर 1 तो जो मृतक गौरव है उसके कुछ लोग अरेस्ट नहीं हुए थे, उनमें से 1-2 आदमी को गिरफ्तार किया गया था, बाकी उनकी गिरफ्तारियां बाकी थी। बड़ा लंबा समय बीत गया है, तो उन लोगों की गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई और वो गिरफ्तारियां कैसे हो, उसकी प्लान के तहत ये महापंचायत की गई। कितने गांव की महापंचायत? ये कम से कम भी 15-20 गाँव थे और बाकी अनेकों 1-2 तो अनेकों लोगों के गाँव के लोग थे। क्या फैसला लिया गया? फैसला ये लिया गया कि 7 दिन का समय दिया गया है प्रशासन को। 7 दिन के अंदर प्रशासन या तो जो भी दोषी थे उनको गिरफ्तार करे, और अगर ऐसा नहीं करता है तो प्रशासन के खिलाफ कोई न कोई बड़ी मुहिम चलाई जाए। मैंने ये अपने गांव की पंचायत इसलिए बुलाई कि मेरे पोते को न्याय मिले और जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए, और यदि हम इनको पुलिस वालों को, प्रशासन को 1 हफ्ता का टाइम देते हैं, क्योंकि 1-2 दिन में कार्रवाई सारी इकट्ठी होने वाली नहीं है। मदद कर रही है पुलिस, वैसे भागादौड़ी कर रही है। उधर सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के लखबीर सिंह की निर्ममता से हत्या की कड़ी निंदा करते हुए बीजेपी अनुसूचित मोर्चा ने कहा है कि बॉर्डर पर बैठे लोग किसान नहीं हत्यारे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बॉर्डर को ही लखबीर सिंह की हत्या को लेकर लोगों का रोष बढ़ता ही जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सिंधु बॉर्डर पर कुछ निहंगों ने लखबीर सिंह की निर्मम हत्या कर दी थी। यमुनानगर में भी आज अनुसूचित मोर्चा की बैठक हुई। जिला अध्यक्ष धर्म सिंह मट्टू ने कहा कि जो बॉर्डर पर किसान नहीं, किसान के रूप में जो है दरिंदे बैठे हैं, उन्होंने कहा कि किसान नेता रिकेश टिकैत व गुरनाम सिंह चुड़ूनी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पास ही मंच लगा हुआ था, उन्हीं की रहनुमाई में ये हत्या हुई है। एक आम आदमी के साथ भी कोई अनहोनी होती है तो दुनिया उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन एक भी व्यक्ति इसकी मदद के लिए नहीं आया। उन्होंने कहा कि सरकार को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और उधर भिवानी की कृष्णा कॉलोनी गांधीनगर की गली नंबर 3 में पिछले कई दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं होने से गुस्साए क्षेत्र के लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि पिछले 20 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। एक लंबे अरसे से पेयजल आपूर्ति से परेशान लोगों के द्वारा आज न केवल प्रदर्शन किया गया, बल्कि प्रशासन को भी अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। जी हाँ, भिवानी के कृष्णा कॉलोनी स्थित गांधीनगर इलाके की महिलाओं ने आज रोष प्रदर्शन किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से कृष्णा कॉलोनी से लेकर दिनोद रोड की तरफ ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, उसके चलते न केवल सीवरेज लाइनें बल्कि पेयजल की लाइनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया, रिनोवेट किया जा रहा है, और इसी वजह से विगत 3 सप्ताह से उनके इलाके में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ना ही पानी के टैंकर यहाँ पर मंगवाए जा रहे हैं, और इसी वजह से वे काफ़ी परेशान है। आज उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर प्रशासन ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में नहीं लाई तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा, रोड जाम किए जाएंगे और धरने प्रदर्शन भी किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो वहीं हांसी में बदमाशों के हौसले बुलंद है। हांसी जींद रोड पर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। युवकों ने आते ही पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर पिस्टल तान दी और एक हवाई फायर भी किया। घबराए पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने कैश फेंक दिया और फेंके गए कैश को पिस्टलधारी युवक उठा करके फरार हो गए। लूट की ये सारी वारदात यहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई हैं और पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक के बयान लेकर मामला दर्ज करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी है। और मुंह पर रुमाल बांधे हुए और 2 बंदे, उन्होंने आते ही हवा में फायर किया, फिर उन्होंने कैश मांगा, तो जैसे इन्होंने कैश निकाल के दे दिया, एक पीछे वाले ने फायरिंग की। तो कितना कैश लेके? अंदाज़ा 20-22 हज़ार रुपये हो गए। तो किस चीज़ पे सवार है? वो बाइक पे था, बाइक शायद स्प्लेंडर प्लस ऐसा कुछ।
तो मौके पे कितने लोग थे अभी? मौके पे 3 बंदे बैठे हुए थे यहाँ पे। सेल्समैन बैठे थे, ये सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है, और उनसे 20-22 हज़ार रुपये लूट के ले गए हैं, और पैसे भी हो गए, कारतूस मौके से बरामद कर दिए। कुछ रिकॉर्ड्स के हिसाब से पहचान हो पा रही है सर? अभी चेहरे रखे हुए थे, लेकिन जो बॉडी के हिसाब से कोशिश रहेगी जल्द से जल्द इनका सीसीटीवी फुटेज ले ली है। बाइक के नंबर सर? बाइक के नंबर ट्रेस नहीं हुए हैं, क्योंकि वो कोशिश करिए सीसीटीवी में भी पूरी तरह दिख नहीं रही। तो वहीं जुलाना के गांव नंदगढ़ में युवक का शव फांसी के फंदे से स्कूल में लटका मिला। युवक करीब 2 साल से गांव के एक व्यक्ति के घर पर रह करके अपना काम करता था। परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि युवक ने उसी के दबाव में आत्महत्या की है। वो हमेशा उसे परेशान करता था और जितनी भी कमाई करता था उसी को दे देता था। घटना की सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जींद के नागरिक अस्पताल में भिजवाया है। फिलहाल अब पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर राजपुरा बनूड़ हाईवे पर 4 बच्चे पार्टी करके अपनी गाड़ी से पंचकुला लौट रहे थे और उसी वक्त कार की टक्कर टिपर से हुई। हादसे में 3 नौजवानों की जान चली गई। इस हादसे में मृतकों में 2 युवक पंचकुला के सेक्टर 9 और सेक्टर 1 सेक्टर 20 का निवासी था। साथ ही घायल युवक को गंभीर हालत के चलते चंडीगढ़ में 32 रेफर किया गया है। उधर होडल की पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो सीआरपीएफ से बर्खास्त जवान है और इसने 5 राज्यों में लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पकड़ा गया अपराधी सुनील कुरुक्षेत्र का निवासी है। आरोपी ने 22 अगस्त को होडल में रामहित कॉलोनी में 50 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पिछले 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही।